नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साबिर नंगलिया। दोस्तों, बिहार में एनडीए को मिली भारी जीत जितनी बड़ी है उतनी ही दोस्तों बड़ी परेशानी लेकर साथ आई है। जेडीयू की सीटें भले ही दोगुनी होकर 85 तक पहुंच गई है, लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2020 में से 43 सीटें जीतकर भी वे खुद को ज्यादा सुरक्षित मान रहे थे, लेकिन दोस्तों 2025 में दोगुनी सीटें लाने के बावजूद वह राजनीतिक तौर पर पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उधर दोस्तों बीजेपी की चालें भी साफ दिखने लगी है। विधायक दल की बैठक बार बार टाली जा रही है और पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि 122 के बहुमत आंकड़े को बिना नीतीश कुमार के ही छूने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि दोस्तों 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद भी एनडीए की ओर से नीतीश के नाम का आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। यानी कि दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार की गठन की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजादी के बाद शायद अपने सबसे बड़े सियासी असमंजस से घिरे हुए हैं। गठबंधन की जीत के बावजूद जनादेश ने उन्हें किंग मेकर से किंग तो बनाए रखा है, लेकिन दोस्तों मगर उनके हाथ में अब गठबंधन की कमान दोस्तों पहले से कहीं ज्यादा ढीली हो चुकी है। इस तनावपूर्ण माहौल को दो ताजा खबरों ने और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। दोस्तों पहली खबर देखिए, जिसमें लिखा है कि सरकार बनाने से पहले एनडीए में फंसा मामला, अमित शाह से मिलने पहुंचे संजय झा। और दोस्तों दूसरी, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का सीधा ऑफर, जिसमें उन्होंने नीतीश को बीजेपी के धोखे से आगाह करते हुए महागठबंधन के साथ आने की सलाह दी है। कुल मिलाकर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दोस्तों बिहार की राजनीति हमेशा से ही अप्रत्याशित रही है, लेकिन दोस्तों हाल के घटनाक्रम ने इसे एक बार फिर से हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल दिया है। एक तरफ दोस्तों एनडीए के भीतर सरकार गठन से पहले ही अनबन की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक खुला आमंत्रण देकर मामले को और भी ज्यादा गंवा दिया है। इन दोनों घटनाक्रमों ने नीतीश कुमार को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है दोस्तों, जहां उन्हें एक कठिन और निर्णायक फैसला लेना होगा। सवाल सीधा है कि दोस्तों क्या नीतीश कुमार बीजेपी के संभावित खेल से बचने के लिए एक बार फिर से महागठबंधन का दामन थामेंगे? दोस्तों मैं आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले संजय झा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना एक आम मुलाकात नहीं है दोस्तों, बल्कि एक गंभीर सियासी संकेत है। यह मुलाकात दर्शाती है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगर सब कुछ तय होता तो ऐसी हाई प्रोफाइल चुनाव के तुरंत बाद की मुलाकात की शायद जरूरत न पड़ती। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि पावर इलेक्शन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच कुछ अहम मसले हैं, जिसे सुलझाया जाना अभी भी बाकी है। दोस्तों संजय झा का दिल्ली जाना यह भी दिखाता है कि जेडीयू सरकार में अपनी भूमिका, मंत्रालयों के बंटवारे और सबसे जरूरी मुख्यमंत्री पद की अवधि को लेकर बीजेपी के साथ मोलभाव कर रहा है। नीतीश कुमार अपनी किंग मेकर की छवि को बनाए रखने और पार्टी के हितों की रक्षा के लिए इस दबाव की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे होंगे। दोस्तों वो समझते हैं शायद 5 साल सीएम नहीं रहने देगी बीजेपी। क्या यह नीतीश का डर है? कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का यह बयान है कि दोस्तों बीजेपी नीतीश कुमार को 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। भले ही एक विपक्षी नेता का आरोप है, लेकिन दोस्तों यह बात नीतीश कुमार की सबसे बड़ी आशंका को उजागर करती है, क्योंकि इस चुनाव में जेडीयू की सीटें बीजेपी की तुलना में काफी कम हो गई है। बीजेपी अब एनडीए में बड़ा भाई बन चुकी है और राजनीति में दोस्तों संख्या बल ही शक्ति है, और इसी संख्या बल का उपयोग करके दोस्तों बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव डाल सकती है। दोस्तों बीजेपी पर पहले भी अपने सहयोगियों को कमजोर करने या उन्हें किनारे करने का आरोप लगते रहे हैं, जैसा कि दोस्तों महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वह कमजोर पड़ते हैं तो बीजेपी उन्हें 2.5 साल तक सीएम बना सकती है या किसी और बड़े नेता को आगे लाकर उन्हें असहज कर सकती है। दोस्तों राजनीति में खेल शब्द का अर्थ होता है अचानक पाला बदलना, तोड़ फोड़ करना या फिर सत्ता का समीकरण बदल देना। ऐसे में नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि दोस्तों बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आने के लिए भविष्य में जेडीयू के विधायकों को तोड़कर या फिर गठबंधन के अंदर ही कोई बड़ा बदलाव करके उन्हें कमजोर कर सकती है। ऐसे में संजय झा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और 5 साल सीएम नहीं रहने का डर साफ दिखाता है कि दोस्तों नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए के साथ पूरी तरह से सेफ नहीं है। उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है
और दोस्तों वह एक सुरक्षित विकल्प की तलाश में है। इसी तनाव के बीच दोस्तों कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने नीतीश कुमार को साफ साफ शब्दों में सलाह दी है कि वह महागठबंधन के साथ आए और 5 साल तक स्थिर सरकार चलाए। बीजेपी द्वारा खेला करने की आशंकाओं के ठीक विपरीत पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने का आश्वासन देता है। दोस्तों ऐसे में महागठबंधन का यह ऑफर नीतीश कुमार के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। महागठबंधन जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार दिखाई देता है और यह ऑफर नीतीश कुमार को सम्मान के साथ सत्ता में वापसी का मौका देता है। साथ ही उन्हें दोस्तों बीजेपी के दबाव से छुटकारा भी मिल सकता है। भले ही दोस्तों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच पहले काफी ज्यादा मतभेद रहे हो, लेकिन दोस्तों यह ऑफर दिखाता है कि सत्ता की राजनीति में विचारधारा और व्यक्तिगत विरोध के पसीने छूट जाते हैं। सत्ता की राजनीति में विचारधारा और व्यक्तिगत विरोध पीछे छूट जाते हैं। तेजस्वी यादव भी इसी बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि दोस्तों नीतीश कुमार के बिना उनके सत्ता में आना असंभव है। महागठबंधन में नीतीश कुमार को शायद बीजेपी की तुलना में अधिक कार्यकारी स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि दोस्तों उनके और लालू के परिवार के बीच सत्ता का संतुलन अधिक स्पष्ट हो सकता है। यह ऑफर नीतीश कुमार को बैकअप प्लान देता है। अगर एनडीए में उनकी मांगों को नहीं माना जाता है या उन्हें सत्य में खतरा महसूस होता है तो दोस्तों उनके पास तुरंत पाला बदलने का विकल्प मौजूद है। 5 साल तक सीएम बने रहने का मतलब है कि अपनी राजनीतिक विरासत को पूरी तरह से मजबूत करना। इन दोनों घटनाक्रमों को मिलाकर यह साफ है कि दोस्तों नीतीश कुमार एक बेहद ही नाजुक राजनीतिक स्थिति में है। ऐसे में देखना अहम होगा कि दोस्तों क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाने के लिए पलटी मारेंगे। क्या नीतीश कुमार बीजेपी की कथित चालों को भांपते हुए एक बार फिर से महागठबंधन के पास वापस जाएंगे। फिलहाल दोस्तों बिहार की राजनीति में यह वेट एंड वॉच की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इतना तो तय है कि दोस्तों नीतीश कुमार की एक चाल ही बिहार की पूरी राजनीति को बदल सकती है। तो क्या इस बार दोस्तों फिर से नीतीश कुमार अपने फैसले से सभी को चौंकाएंगे? तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।